हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे अकेडमी। पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए ध्यान से, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कहने का मतलब जो बॉडी में हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिविटी करती है उसमें कुछ हार्मफुल होते हैं, जैसे टॉक्सिक चीज़ हमारे बॉडी में होते हैं जो हमारे शरीर में रहने में क्या दिक्कत प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। यदि उसको जल्दी से रिमूव ना किया जाए, बाहर ना किया जाए तो क्या करेगी, दिक्कत करेगी। तो हमारे वो चीज़ टॉक्सिक चीज़ या हार्मफुल चीज़ निकालने के लिए हमारे क्या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किडनी की बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाई सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, जिसमें एक सेल होते हैं या एक न्यूक्लियस होते हैं, उसमें क्या जो अपना वो को क्या बोलते हैं, रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट जो क्या सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से सराउंडिंग मतलब निकल, जैसे अमीबा है, अमीबा से या पैरामीशियम कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, वो जो अपना एक्सक्रीटरी जो हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ रिलीज करते हैं वो कैसे करेंगे भाई, वो अपना पानी में ही रहते हैं, सारी गड़े चीज़ों में रहते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, उसी सरफेस से सराउंडिंग में क्या वाटर में ही क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। आगे देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द स्पेशलिस्ट ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। कहने हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग एनिमल्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर छोड़ के, जो सिंगल सेल को छोड़ के में क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके कहते हैं कि बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है। ठीक है, उसने के बारे में क्या कर अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो भी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करते हैं, फंक्शन होता है, स्पेशलिस्ट ऑर्गन होता है, वो क्या करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट द नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू रिमूव। भाई जो नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजनस होता है, जो हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ बनाएगा, जैसे यूरिया बनाया, यूरिक एसिड बनाता है, वो क्या करता है, रिमूवल करता है। वो कैसे रिमूवल करेगा, तो आइए डायग्राम में देखेंगे, समझ में आएगा। ये हमारा किडनी है, ठीक है, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, अब इनका काम क्या है, टॉक्सिक चीज़ को क्या करना, बाहर करना। भाई कैसे करेगा, मैंने एक उदाहरण बताता हूँ सही। जैसे हमने लंग्स में पढ़ा था कि लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन बॉडी में देता है और CO2 निकालता है। भैया वो ऑक्सीजन किस में देता है, ब्लड में ही देता है ना, और ब्लड से ही क्या करेगा, CO2 बाहर कर। वैसे ही किडनी का भी काम है ब्लड को छानना। छानने का मतलब ब्लड में जो भी चीज़ टॉक्सिक चीज़ है उनको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, समझ में आया। किडनी का फिल्टर करते, किडनी के अंदर हमारा क्या था, नेफ्रॉन होता है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखेंगे, समझ में आएगा। देखिए, अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन में देखिए, वन पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी मतलब देखिए एक किडनी है, वन पेयर ऑफ किडनी है। यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर का है हमारे यहाँ, ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूँ भी। वन पेयर ऑफ किडनी, समझ में आया। तो वन पेयर ऑफ किडनी की बात की जाए तो यदि हमारा ये क्या है, समझ में आया है ना। अब कह रहे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हमारा ये है, ध्यान दीजिए। जो भी यूरिया कलेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है, अब पेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस मतलब एक नली होती है जो क्या होता है, ये देखिए, एक है, दो है, तो कहने में मतलब दो पे एक पेयर हो गया, मतलब डबल होंगे। जैसे वन है, दो तो पेयर हो गए ना। यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, देखिए सामने, ये देखिए, कहते हैं किडनी से ज़्यादा कोई भी फिल्टर होके आता है, ब्लड छानती है, ब्लड किडनी के अंदर ढेर सारे मल्टीवर्स मतलब क्या, ढेर सारे कैपिलरी है, गुच्छे की तरह। ठीक है, कैसे, कप टाइप से, अभी आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। हर कप में जो मतलब सेल्स होते हैं, कैपिलरी होते हैं, उसके अंदर ढेर सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का काम है क्या होता है, फिल्टर करना, यूरिया को निकालना ब्लड से। ठीक है, मेन बेसिक यूनिट यही है कि नेफ्रॉन क्या इसकी यूनिट है किडनी की। ठीक है, एक्सक्रीशन का, आगे समझ में आएगा आपको, समझ में आइए। अब आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए।
यूरिन प्रोड्यूस, अरे अच्छा कलर लेते हैं समझ में आएगा आपको। देखिए यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पास। अब भाई किडनी के अंदर यूरिन क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? ब्लड में हमारे नाइट्रोजन बेस, मैंने बताया था ब्लड में ही हमारे क्या हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ रहते हैं, उनका काम है किडनी क्या करना, छान के बाहर निकाल लिया, उसको अलग करना, ठीक है, बॉडी के अंदर से बाहर निकालना। तो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेज थ्रू द यूथरस। अब पासेज मैंने कहा किडनी क्या करता है, फिल्टर होता है, इधर भी है इधर, तो ये यूथरस है ना, इसमें क्या करेगा, यूरिन पास करेगा, थ्रू क्या पास होगा, समझ में आया, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब भाई जब किडनी से यूरिया निकलेगी वो कलेक्ट हो जाएगी किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, समझ में आया। जब कलेक्ट हो जाएगा तो ढेर सारा स्टोर हो जाएगा, समझ में आया। वेयर इट इज द स्टोर यूनिट इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूथरस। अब कहने का मतलब जब किडनी से निकला यूथरस से, यूथरस से यूरिनरी ब्लैडर यूथरस से क्या होगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। अब एक मैं बताऊं, ये क्या होता है, ये मस्कुलर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है एक हमारा मसलदार होता है, ठीक है। ये हमारे स्टोर कोई भी यूरिया क्या करता है, यदि किडनी छानती है कोई पानी है कोई यूरिया होता है, वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, एक समय आता है क्या होता है अपने आप से क्या यूथरस इधर क्या रिलीज होगा। अब यही बात ये क्या है हमारे बॉडी में कंट्रोल, कुछ हम तक कंट्रोल कर सकते हैं यूथरस के। कम क्या होता है एक मसल हो, जब हम मसल को टॉपिक पढ़ेंगे कभी तो इसके बारे में हम बताएंगे, समझ में आया। आइए आगे प्रोसेस आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से, ठीक है, डायग्राम भी दीजिए ध्यान भी दीजिए, हम समझ में आएगा आपको। पहले हम ये लाइन समझते हैं। द प्रपोज ऑफ मिक्सिंग प्रपोज ऑफ द मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लीवर। हम कह रहे हैं जो हमारा यूरिन है वो फिल्टर कौन करता है, ब्लड में होता है ना भाई। मैंने कहा ब्लड के अंदर हमारा क्या यूरिया प्रेजेंट होता है, उसको फिल्टर करने के लिए कौन होता है, किडनी करती है ना। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, वो क्या करता है, ब्लड में रहता है, उसको छानना। लेकिन यदि हम आपसे पूछें यूरिया बनता कहाँ है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो मैं बताऊं कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन बोलेगा कि भाई यूरिया कहाँ से बनता है, कहाँ से निकलता है, तो आप बोलेंगे क्या होगा, लीवर में होता है। समझ में आया, कोई डाउट? कहने कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूरिया विच इन प्रोड्यूस इन द लीवर। लीवर के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। समझ में आया। अब आगे जस्ट आ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द लंग ब्लड इन द लंग्स, वैसे ही एक्टिविटी करता है जैसे लंग्स करता है, CO2 को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर, वैसे ही क्या करना है, किडनी का भी काम बिल्कुल सेम टू सेम होगा, पर ये क्या कर यूरिया को रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा। समझ में आया, वैसे सेम टू सेम होता। अब आइए आगे देखते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट एज सच एज यूरिया एंड या यूरिक एसिड। अब भाई जो भी नाइट्रोजिनस होते हैं, जो हमारे नाइट्रोजन कंपोनेंट बॉडी से मतलब एटमॉस्फेयर से लेते, कहीं से भी खाते पीते हैं नाइट्रोजन कंपोनेंट, वो किस फॉर्म में बदल जाता है, या यूरिया बनता है या यूरिक एसिड में बनता है। आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। ध्यान दीजिए, जो भी यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, वो क्या कौन करता, फिल्टर किडनी करता है, किसमें, ब्लड से। समझ में आया। इट इज देन, आगे देखिए, it is then so superior that the basic filtration unit in the kidney। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो फिल्ट्रेशन है क्या बेसिक यूनिट क्या किडनी है क्या, नहीं, बेसिक यूनिट हमारा क्या है, नेफ्रॉन। भाई क्यों, किडनी के अंदर हमारे, मैंने बोला था ढेर सारे कैपिलरी मतलब सेल्स होते हैं, बहुत कम गुच्छे तरह होते हैं। जैसे मैंने ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा सेल्स है, इसके अंदर क्या कैपिलरी है, समझ में आया। और ध्यान देखेंगे तो हर एक कैपिलरी के अंदर हमारा नेफ्रॉन होता है। समझ में आया, कोई डाउट? तो समझ में, आगे देखेंगे समझ में आएगा। ईच कैपिलरी क्लस्टर मतलब क्या, गुच्छेदार, ठीक है, या समुदाय इन द किडनी एसोसिएट। ऐसे मतलब किडनी के अंदर क्या होता है, ढेर सारे गुच्छे तरह बने रखे, जैसे देखिए क्या है रखा हुआ ना, गुच्छे एसोसिएट हैं। समझ में आया। किस शेप में, देखिए द कप शेप, कैसे शेप में है, देखिए कप कैसे दिखा, देखिए समझ में आ रहा है, ये देखिए कप शेप में है ना, तो देखिए समझ में आया। आइए, end of the tubes that collect the filtrate urine। किसको कलेक्ट करता है, और फिल्टर किसको करता है, यूरिन को करता है। आगे देखिए,
ईच किडनी है लार्ज नंबर ऑफ, हर किडनी मतलब हर सभी की मतलब ईच मतलब क्या, प्रत्येक, समझ में आया? प्रत्येक किडनी में है लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट। भैया प्रत्येक किडनी में जो नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ढेर, मतलब क्या करते हैं, यूरिया क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करेंगे ना, यूरिया निकल, उसमें ढेर सारे होते हैं यूनिट। कॉल्ड द नेफ्रॉन पैकेज क्लोज टुगेदर। क्लोज मतलब क्या होता है, नजदीक, पैकेज के अंदर। देखिए मैंने कहा, ध्यान दीजिए, ये क्या है, कप शेप है, कैपिलरी सेल्स होते हैं, ढेर किडनी के अंदर ढेर सारे होते हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, समझ में आया? इसी के अंदर हमारे क्या, यदि एक निकाल लिया जाऊं तो एक नेफ्रॉन होता है। इसकी बंडल क्या होता है, पैकेज के रूप में क्या होता है, इस जैसे मैंने कहा यह पैकेज में क्या, नेफ्रॉन है। समझ में आया? तो इसी बोलते हैं बेसिक यूनिट हमारा फिल्ट्रेशन क्या है, नेफ्रॉन बोला जाता है, ना कि किडनी। समझ में आया? यदि आप लाइन्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। अब नेफ्रॉन का क्या काम है, कैसे यूरिया बनाता है, कैसे रखता है, कैसे रिमूव कर देता है, तो वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये डायग्राम तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमें यहाँ समझाना कि नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, तो वही समझाना था हमें। आइए आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से, यही हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान देखते हैं। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द 3 स्टेप। यदि मैंने कहा भाई किडनी काम है क्या, यूरिन का फॉर्मेशन करना, कैसे ब्लड में ही जाए, छाने का, बाहर निकलेगा ना, ब्लड में ही एक्टिविटी करेगा ना बाहर, किडनी काम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, ध्यान दीजिए, ये ग्लोबुलर है क्या, मैंने नाम दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप से समझ में आएगा, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन क्या है, यहाँ देखिए ग्लोबुलर्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये नेफ्रॉन है, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या, ब्रांच ऑफ द रीनल कैविटी। अब मैं कह रहा हूँ रीनल कैविटी मतलब ये हमारा ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या हार्मफुल इसी के अंदर होते हैं। समझ में आया? मतलब ब्लड के अंदर क्या है, ये प्रकार फ्रेश है अभी। ठीक है, आइए और बोमेन कैप्सूल, ध्यान दीजिए, यदि बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन होता है। कहने का मतलब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए हमारा क्या है, ग्लोबुलर्स क्या है, अंदर है ना, और ये क्या बोमेन कैप्सूल है। और कैप्सूल क्यों है, मैं क्या ग्लोबुलर्स का क्या किया, पैक किया हुआ है। ठीक है, कोई कैप्सूल की दवा देखे होंगे तो ऐसे खोलेंगे तो अंदर पैकिंग रहती है ना, वैसे सेम टू है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर मतलब पास करने की नली है, ट्यूब ट्यूबुलर समझ में, ट्यूब, ढेर सारी नलियाँ होती हैं। और कलेक्ट डक्ट, अब कलेक्ट डक्ट मतलब क्या होता है, जितने भी यूरिया क्या होता है लास्ट में क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, रीनल कैविटी आप जान ही गए हैं, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। मैंने कहा आर्टरी हमारा क्या होता है, ब्लड को ले आता है, वेन्स क्या होता है, ब्लड को बॉडी से बाहर ले जाना। तो ये एक्टिविटी समझिएगा। ठीक है, ये आ रहा है आर्टरी और ये वेन्स बाहर ले जा रहा है। कोई डाउट? अब मैं यहाँ एक्टिविटी पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब मैं कह रहा हूँ ग्लोबुलर्स का काम है, फिल्ट्रेशन क्या करता है, ग्लूकोज, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज भी होता है। ब्लड के अंदर हमारे क्या होता है, ग्लूकोज, किसमें, वाटर में होता है। अमीनो एसिड भी होता है, उसको भी क्या करता है, फिल्टर फ्रॉम द, किसमें, ब्लड में। इसको भी क्या करता है, बोमेन कैप्सूल क्या करता है, फिल्टर करता है। किसके द्वारा, नेफ्रॉन के अंदर होता है कौन, बोमेन कैप्सूल। समझ में आया? ये देखिए बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ये देखिए, समझ आया? ये हमारा पूरा क्या है, नेफ्रॉन ही तो है। कोई डाउट नहीं? जो नेफ्रॉन के अंदर ही हमारा एक्टिविटी कर, इसीलिए कहते हैं बेसिक फिल्ट्रेशन ऑफ यूनिट क्या है हमारा, किडनी का नेफ्रॉन। यदि यूनिट की बात किया जाए, ठीक है, तो हम हमेशा ऑप्शन क्या करेंगे, पसंद ठीक लगाएंगे, नेफ्रॉन की। किडनी का भी मत लगाना, गलती हो जाएगी। आइए हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर जो होता है रीअब्जॉर्ब करता है और क्या कहता है, रखेगा दोबारा। भाई कुछ ऐसे चीज़ें होते जो उसके लिए क्या करेगा, जरूरत पड़ी, भाई नहीं रहता बाद में क्या जरूरत पड़ेगी, क्या करेगा, फिर बोलेगा। देखिए, यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाई कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। भाई जो कैपिलरी नेफ्रॉन होता है उसके अंदर जो उसको ज़रूरत है, यूजफुल है, उसको क्या करेगा, दोबारा रख ले, किसके, कैपिलरी द्वारा
ब्लड कैपिलरी मैंने बताया था, नहीं पता पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी क्या होता है, उसका काम कैसे होता है, उसके बारे में मैंने समझा दिया, तो समझ गई, ठीक है। जो इसको ज़रूरत पड़ता है वो क्या करता है, सराउंडिंग नेफ्रॉन की क्या करता है, चारों तरफ जो सराउंडिंग उससे क्या करता है, कलेक्ट कर दी, ऑब्जॉर्ब कर ले, मतलब दोबारा ले ले, जरूरत पड़ेगी इसको तो लेगा ही ना। आइए आगे देखिए, थर्ड स्टेप क्या है। एक्स्ट्रा मतलब वाटर, salt are secreted into the tubule which open up into the collecting duct and then into the uterus। भाई जो वेस्ट जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो कलेक्ट कर लेता है, जैसे यूरिया है हमारे, जैसे क्या है, तो यूरिया निकालते हैं तो उसमें वाटर भी क्या आता है, वाटर में डिजॉल्व रहता है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, तभी तो समझ में आया। salt are secreted into द टिब्यूल विद द ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मतलब गॉल ब्लैडर, सॉरी सुना में आया, देखिए पिछले क्लास में अभी पॉइंट बताया था, क्या किडनीज क्या, यूथरस क्या था, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनी ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर तो मैं गलती बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कलेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद यूथरस के द्वारा बाहर निकल जाता है। आई होप हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो हम नए टॉपिक पर फिर आएंगे, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।